गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक वार्ड्स का केस देखेंगे। वार्ड्स यानी मस्से, यह बहुत कॉमन हो चुका है। पहले जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस करते थे तो देखते थे कि मस्से के केसेस कम आते थे, कुछ लोगों को होते थे, लेकिन आजकल यह इतना कॉमन हो गया है, हर दूसरे तीसरे लोगों को वार्ड्स हैं, मस्से हैं। इनमें से कुछ लोग इलाज करवाना चाहते हैं और कुछ लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होम्योपैथी के बारे में जो भी लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यह ज़रूर जानते होंगे कि मस्से की दवा सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी में ही सबसे बेहतर है और इसकी सबसे बेहतर दवा थूजा है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में बुखार के लिए लोग पैरासीटामोल को जानते हैं, उसी तरीके से होम्योपैथी में मस्से के लिए लोग थूजा जानते हैं। इवन लेमैन भी बिना किसी सलाह के थूजा उपयोग करते हैं। अदरपैथी के डॉक्टर्स भी थूजा ऑइंटमेंट या थूजा डाइल्यूशन, थूजा मदर टिंचर अप्लाई करने की सलाह देते हैं और कई लोगों का ठीक भी हो जाता है। थूजा रियली बहुत अच्छी दवा है, लेकिन हर केस में थूजा काम करे यह ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक सिम्टम्स मैच नहीं करते तब तक दवाइयाँ काम नहीं करेगी। ऐसा ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको तकरीबन 4-5 साल से गर्दन के किनारे कॉलर के साइड में एक मस्सा था। इसके लिए उसने थूजा, कॉस्टिकम, एसिड नाइट्रिक, डल्कामारा, सैलिसिया आदि कई प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयाँ वो ले चुका था, लेकिन उसे किसी भी दवा से आराम नहीं मिला। तो उसने दवा लेना बंद कर दिया और पिछले 4-5 सालों से उसके पास मस्से थे, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो उसने भी दोबारा ट्रीटमेंट नहीं लिया। लेकिन अक्सर सेविंग करते समय कभी कभी मस्से कट जाते हैं, उसके भी कई बार कटे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस दौरान अभी कुछ दिन पहले उस मरीज ने बताया कि सेविंग करते समय उसका मस्सा कट गया, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, बात आई गई हो गई, अक्सर होता था, उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अचानक फिर उसे उस मस्से में सेंसिटिविटी हो गई और हल्का वह दर्द करने लगा। चूँकि कॉलर के पास में था तो वह रगड़ भी खाता रहा होगा, तो उसे दर्द होने लगा। वह आया और कहा कि अब मुझे शर्ट पहनने में दिक्कत हो रही है, इतना यह दर्द करता है, छूते हैं तो दर्द होता है। और सबसे बड़ी उसकी चिंता की बात थी कि मस्से का साइज जस्ट 2 गुना हो चुका था, वह लाल हो गया था, तो उसे लेके वह परेशान था। तो मैंने उससे पूछा कि इसको लेके सबसे ज़्यादा चिंता क्या है? तो बोलती है, उसने कहा कि सर मुझे यह कपड़े पहनने में दिक्कत कर रहा है, छूता हूँ तो दर्द होता है, पूरा ध्यान मेरा इसी में लगे रहता है कि अरे अचानक हो क्या गया, इतने सालों तक था या कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, अब कैसे प्रॉब्लम हो रही है, इसे क्या हो गया है, क्या कट लगने के कारण कोई इसमें चेंजेस आ गए हैं जिसके कारण यह बढ़ गया है? मुझे इसे लेके बहुत चिंता हो रही है कि इसका आगे क्या होगा। और उसने बताया कि चूंकि उसे तो अच्छे से दिखता नहीं था, आईने में बहुत क्लियर दिख नहीं रहा था, तो उसने इसका फ़ोटो खींचा और जूम करके देखा, तो उसे नीचे में कुछ ग्रोथ दिखाई दिया, कुछ नए नए टिश्यू दिखाई दिए। तो उसने कहा कि सर मुझे इस बात का चिंता ज़्यादा है, क्या कहीं ये कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैंने सुना है कि मस्से ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसने यह बताया कि मुझे कुछ भी यदि हो जाता है और वो जल्दी से ठीक नहीं हुआ, मुझे लगने लगता है कहीं कैंसर तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे केसेस सुने हैं, हमारे परिवार में भी कैंसर की हिस्ट्री रही है। तो इस वजह से उसे यह डर हो गया कि कहीं क्या ये कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो वह मेरे पास आया, बोला सर ऐसी कोई दवा दे दो कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। अब चूंकि उसे थूजा और कुछ दवाइयाँ वो खा चुका था, तो उसे मालूम था कि कुछ इससे आराम नहीं मिलना है, तो वह मेरे पास आया। तो जब इसके सिम्टम्स का हमने एनालाइज किया तो कुछ हमने रूब्रिक लिए। तो इस केस में हमने जो रूब्रिक लिया, डिल्यूजन इंज्योर्ड बीइंग इज इंज्योर्ड। इसमें मरीज को यह लगता है कि किसी प्रकार से उसे चोट हुई है या कहीं से उसे समस्या मिली है जो अब लगातार बढ़ रही है।
तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि उसका वाट्स कट गया था। कटा पहले भी था, उसको पहले समस्या नहीं होती थी, लेकिन इस बार समस्या हुई, इसलिए हमने यह रूब्रिक लिया। दूसरा रूब्रिक हमने लिया सेंसिटिव टू टच। उसने बताया कि हम जब मस्से को टच करता हूँ या शर्ट से टच होता है तो बहुत पेन होता है, मतलब जब जब वह मस्से को छू रहा है या वह टच हो रहा है तो दर्द होता है। तो हमने लिया सेंसिटिव टू टच। और उसने तीसरा रूब्रिक हमने लिया एंजाइटी डार्क इन। उसने आते ही कहा ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक यह बड़ा कितना हो गया है। जब मरीज को कोई कारण समझ में नहीं आता है यह क्यों हो गया है या वो उसका कारण ढूंढता है, तो ऐसी अवस्था में हम एंजाइटी डार्क इन लेते हैं कि उसे समस्या कैसे हो रही है यह पता नहीं चल रहा है। फिर उसने कहा कि मैंने फ़ोटो में देखा कि नीचे कुछ टिश्यू निकल रहे हैं, तो कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं हो जाएगा। उसके परिवार में भी कई लोगों को कैंसर हुआ, तो उसे कैंसर हो जाने का डर है, जिस वजह से वह हमारे पास आया है और ठीक कराना चाहता है। तो हमने रूब्रिक लिया फियर कैंसर ऑफ। उसने कहा कि मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसका मतलब है कि मरीज चाहता है कि उसे जल्दी ठीक किया जाए, ऐसी कोई दवा दें जो उसकी समस्या जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम रूब्रिक लेते हैं कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। इन सब रूब्रिक को रिपर्टराइज करने में हमारे पास मेडिसिन आई फास्फोरस। तो हमने उसे फास्फोरस दिया और 4-5 दिन बाद उसे बताने के लिए कहा गया। जस्ट 4 से 5 दिन बाद उसने देखा कि उसके मस्सा सूख के बिल्कुल झड़ गया। दवा देने के उसने बताया कि दवा देने के दूसरे दिन ही मस्सा सूखना शुरू हुआ और चौथे दिन आते आते मस्सा पूरी तरीके से झड़ गया। तो दोस्तों, तो आपने देखा कि अगर मरीज के सिम्टम्स को देखते हुए हम दवा दें तो ऐसी बीमारियां भी जहां पहले की दूसरी दवाई फेल हो चुकी है या होम्योपैथी की भी दवाइयाँ काम नहीं की हैं, वहाँ अगर अच्छे से केस लिया जाए, सिम्टम्स सही तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाए, सही रूब्रिक लगाए जाएँ, सही मेडिसिन दी जाए तो केस पूरी तरीके से ठीक होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मस्से के लिए थूजा बहुत ही फेमस दवा है, लेकिन वो हर बार काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम हमेशा सिम्टम्स के आधार पे ही दवा देनी चाहिए और मरीज को डॉक्टर से मिलके दवा लेनी चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे शेयर करिए, उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।